नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं मिशन सिविल क्रैक। मैं गौतम कुमार। आज हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास, जो कि जेपीएससी की पीटी और मेंस के सिलेबस को देखेंगे आज। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, पीटी और मेंस का सिलेबस जेपीएससी को तर्ज पर देखेंगे। ठीक है, इसका सिलेबस क्या बोलता है, कितना प्रश्न यहाँ से आता है इतिहास से, और किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों को हम यहाँ डील करेंगे। बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर आप प्राचीन इतिहास में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, पहले देखते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, सिलेबस क्या कहती है हमारे यहाँ पे कि प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास के सिलेबस हम लोग देखते हैं, जेपीएससी या पीटी मेंस दोनों का सिलेबस हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसमें से हम लोग का जेपीएससी के पीटी के सिलेबस को देखेंगे तो हम लोग यहाँ से प्रश्न हम लोग का आता है 100 प्रश्न रहता है, और एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है, जिसमें से 100 प्रश्न यानी कि 200 नंबर का हमारा यहाँ पे रहता है। ठीक है, पेपर 1 में हमारा सारा आ जाएगा। जेपी प्राचीन इतिहास हो गया, आधुनिक इतिहास हो गया, मध्य इतिहास हो गया, उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स हो गया, और पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। इसी प्रकार से सारे प्रश्न इस तरह इसमें सारे मिला के आपको 100 प्रश्न रहेगा। ठीक है, जिसमें से हम लोग का इसमें अगर देखा जाए तो जेपीएससी के पीटी में हम देखेंगे तो 5-5 प्रश्न रहेगा। ठीक है, यानी कि 15 प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा पीटी में। चाहे पीटी में 15 प्रश्न यहाँ से आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत से। ठीक है, 15 प्रश्न है यहाँ से, यानी कि 15 दूनी 30 को प्रश्न नंबर का प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मेंस में देखते हैं कि कितना नंबर का पूछा जाएगा। मेंस में आपको 100 नंबर का प्रश्न पूछेगा, जिसमें से 40-40 नंबर को आपका ये सब्जेक्टिव रहेगा, जो कि लिखने वाला रहेगा। ठीक है, उसके बाद दो मतलब इसमें आपको 4 प्रश्न दिया जाएगा। 4 प्रश्न में आपको 2 प्रश्न आपको बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपको 20 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है, उसमें से एक प्रश्न का दो अंक होगा, एक प्रश्न का 2 अंक होगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि हम लोग का प्राचीन इतिहास में से पीटी में 5 प्रश्न आएगा, उसमें से 5 में 10 अंक, यानी कि 10 नंबर का हमको प्राचीन इतिहास से आएगा। ठीक है, वहीं आधुनिक इतिहास देखते हैं। आधुनिक इतिहास में लोग देखेंगे 5 प्रश्न आएगा। 5 प्रश्न से हम लोग का 10 अंक यहाँ पे आ जाएगा, यानी कितना हो गया, 5 5 10 प्रश्न यहाँ हो गया। और फिर आधुनिक भारत में आप देख रहे हैं, आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत में आपको 5 प्रश्न रहेगा, और यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 10 अंक। सारा मिला के आपको हो जाएगा 15 प्रश्न, 30 अंक का यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें प्राचीन इतिहास में पाषाण काल। क्या, पाषाण काल। पाषाण काल को देखेंगे हम लोग, कैसे पाषाण काल का उद्भव कैसे हुआ, इसका साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं, एक मैप के थ्रू देखेंगे हम लोग। ठीक है,